पाताल का रहस्य। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जिनमें हम आपके लिए कुछ रहस्यमय कथाएं और धार्मिक कहानियां लाते हैं, जिन्हें सुनकर न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसी ही एक और रहस्यमय कथा के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो आए आप सबसे पहले उस वीडियो को सुन के अपने मन और अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करें। ऐसा माना जाता है कि जब भी हम किसी कथा को सुनते हैं या बोलते हैं तो हमें उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उससे हमें पाप लग सकता है। तो मैं आप सभी से आशा करूंगी कि आज की ये जो हमारी कथा है इसको आप पूरा एंड तक सुनेंगे, ताकि आप उस पाप के भागीदार बिल्कुल भी ना बने। तो चलिए हम अपनी इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है पाताल का रहस्य। भारत भूमि अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। वेदों और पुराणों में ऐसे स्थानों का वर्णन मिलता है जहां साधारण मनुष्य का जाना असंभव था। उन स्थानों में से एक स्थान था पाताल लोक का द्वार। ऐसा गुप्त मार्ग जिसके बारे में केवल ऋषियों और सिद्ध पुरुषों को ज्ञान था। किंवदंती की थी वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में घने जंगलों में स्थित कोथिकीरपुर नामक गांव में लोग एक ऐसे ही रहस्य से परिचित थे। वे जानते थे कि उनके गांव के पास ही कहीं एक अदृश्य गुफा थी जो पाताल लोक का प्रवेश द्वार मानी जाती थी, लेकिन इसकी सच्चाई पर केवल अनुमान ही लगाया जाता था। कोशिरपुर में एक साधु रहते थे जिनका नाम ऋषि वरुणानंद था। कहा जाता है कि वे कई वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर चुके थे और उन्हें कई दिव्य रहस्यों का ज्ञान था। गांव में कोई भी व्यक्ति उनकी आज्ञा के बिना जंगल के भीतर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां अनजानी शक्तियां वास करती हैं। गांव में एक उत्साही युवक था जिसका नाम था सत्यजीत। वह बचपन से ही रहस्यों और प्राचीन कथाओं में गहरी रुचि रखता था। उसने कई बार ऋषि वरुणानंद से पाताल गुफा के बारे में पूछा, लेकिन हर बार ऋषि उसे चेतावनी देकर मना कर देते। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। रात के समय आसमान में एक रहस्यमय नीली रोशनी दिखाई दी और धरती धीरे धीरे कंपन करने लगी। कुछ देर के लिए समय मानो रुक सा ही गया हो। लोग भयभीत होकर अपने घरों में दुबक कर बैठ गए, लेकिन सत्यजीत चुपचाप इस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वह जंगल के भीतर पहुंचा जहां एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। वह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था और गांव के लोग यहां जाने से डरते थे। सत्यजीत ऐसे ही मंदिर के समीप पहुंचा, उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान थी और उस चट्टान पर कुछ गुप्त संस्कृत श्लोक अंकित थे। सत्यजीत ने उन श्लोकों को पढ़ने की कोशिश की। सत्य की अग्नि में तपे बिना अंधकार के पार कोई नहीं जाता। यदि इच्छुक है मार्ग जानने का तो बलिदान दे आत्मा का। तभी वहां ऋषि वरुणानंद प्रकट हुए। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। ऋषि वरुणानंद बोले, सत्यजीत, तुम जिस रहस्य को जानना चाहते हो वह तुम्हें जीवन और मृत्यु के बीच ले जाएगा। यह द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने भीतर के अंधकार को जीत चुके होते हैं। सत्यजीत ने हिम्मत जुटाई और कहा, गुरुदेव, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, मुझे यह मार्ग दिखाइए। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण द्वार नहीं,
यह वही स्थान है जहाँ राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार से पाताल लोक भेजा था। लेकिन तब से अब तक यह द्वार केवल एक बार खुला है और जो भी इसके भीतर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। ऋषि ने मंत्रों का जाप किया और चट्टान धीरे धीरे सरकने लगी। उसके नीचे एक गहरा अंधकार था। सत्यजीत ने हिम्मत जुटाई और गुफा के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा कि वह किसी दूसरे ही लोक में आ गया है। वहां का वातावरण अलग था। आकाश गहरे नीले रंग का था और हवा स्थिर थी। समय जैसे ठहर गया था। अचानक सत्यजीत ने महसूस किया कि उसके चारों ओर विशाल सर्प लहरा रहे हैं। उनके नेत्र चमक रहे थे और उनकी फुफकार भयभीत करने वाली थी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, मनुष्य तुम यहाँ क्यों आए हो? सत्यजीत ने उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में हूँ। आवाज ने उत्तर दिया, तो सत्य का सामना करो। अचानक गुफा की दीवारों पर चित्र उभरने लगे। ये चित्र सत्यजीत के जीवन के थे। उसके भय, उसकी असफलताएं, उसके सभी पाप। वह अपने ही अतीत को देख रहा था। एक दर्पण उसके सामने प्रकट हुआ। जब उसने उसमें देखा तो पाया कि उसका प्रतिबिंब उससे बात कर रहा था। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन क्या तुम अपने सबसे बड़े भय का सामना करने को तैयार हो? सत्यजीत भयभीत हुआ, लेकिन उसने साहस जुटाया और अपने अतीत के सभी कष्टों को स्वीकार किया। जैसे ही उसने अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार किया, अचानक प्रकाश फैल गया। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उनका तेजोमय स्वरूप अद्भुत था। वे बोले, हे मानव, पाताल लोक का रहस्य केवल भौतिक द्वार में नहीं बल्कि आत्मा के द्वार में है। जो अपने भीतर में अंधकार को जीत लेता है वही सच्चे प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। सत्यजीत ने नमन किया और अगले ही क्षण वह स्वयं को मंदिर के बाहर खड़ा हुआ पाया। द्वार फिर से अदृश्य हो चुका था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सत्यजीत से पूछा कि उसने क्या देखा, लेकिन सत्यजीत केवल मुस्कुराया और कहा, पाताल लोक का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि वह कहाँ है, बल्कि यह है कि हमारे ही भीतर है। जो अपने भीतर के अंधकार को जीत सकता है वही सच्चे प्रकाश को प्राप्त कर सकता है। उस दिन से सत्यजीत गांव का सबसे ज्ञानी व्यक्ति माना जाने लगा और वह स्वयं एक ऋषि बन गया। लेकिन उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि पाताल लोक में उसे वास्तव में क्या मिला था। बोलिए हर हर महादेव।